अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे और आबाद रखे। तो आइएगा, जैसे कि शब बारात आने वाली है, तो शब बारात में लोग अपने अपने एतबार से बहुत सारे नफल नमाजें और क़ज़ा नमाजें और यूँ समझिएगा कुरान मुक़द्दस की तिलावत और दुरूद शरीफ, कलमा शरीफ और तस्बीह वगैरह ये सब इबादतें किया करते हैं। तो आज मैं आपको 8 रकात नमाज नफल एक ही सलाम के साथ पढ़ने का तरीका बताने के लिए जा रहा हूँ। और ये आपको शब बारात वाली रात में 8 रकात नफल नमाज एक ही सलाम के साथ पढ़ना है। किताब का नाम है शब बारात के फ़ज़ाइल मामूलात, जिसके अंदर ये 8 रकात नमाज नफल पढ़ने का तरीका लिखा गया है। और ये इसकी जो निस्बत की गई है वो हजरत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ की गई है कि ये हजरत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ये 8 रकात नफल नमाज पढ़ना एक सलाम के साथ बहुत ज़्यादा पसंद था। तो हजरत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि जो भी 8 रकात नफल नमाज एक सलाम के साथ पढ़ेगा तो मैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उसके लिए सिफारिश करूंगी और उस वक्त तक मैं जो है उसकी सिफारिश करती रहूंगी जब तक वो जन्नत में नहीं जाएगा। जब वो जन्नत में चले जाएगा उसके बाद में जन्नत में मैं जाऊंगी, जब तक उसको जन्नत में ना भेज दूंगी। तो ये इसकी फजीलत है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस्लामी बहनों, हजरत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को एक सलाम के साथ ये 8 रकात नफल नमाज पढ़ना शब बारात में बहुत ज़्यादा पसंद था। तो आप भी इसे शब बारात में ज़रूर पढ़िएगा। बाकी तो पूरे साल में कभी भी या शाबान के महीने में कभी भी किसी भी दिन आप इस नफल नमाज को पढ़ सकते हैं। लेकिन शब बारात में लोग ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करते, तो इसलिए इस रात में ज़्यादा इसकी फजीलतें हैं। तो ये जो तरीका लिखा है शब बारात, किताब का नाम है शब बारात के फ़ज़ाइल व मामूलात, और इसके जो मुसन्निफ़ हैं वह हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ व क़ारी सुहेल अहमद साहब रज़वी भागलपुरी, उन्होंने इसको अपनी किताब के अंदर तसनीफ़ किया है, लिखा है। तरीका ये है कि सबसे पहले आप ये करेंगे कि 8 रकात नफल नमाज की नियत आपको करना है कि नियत की मैंने 8 रकात नमाज नफल वास्ते अल्लाह ताला के मुमेरा काबा शरीफ की तरफ। अल्लाहु अकबर। बड़े ध्यान से तरीका आप समात करें। अब आपने नियत कर ली। नियत करने के बाद अब आप सना पढ़ेंगे, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद में औज़ बिल्लाह पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरह फातिहा पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर उसके बाद आपको 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़ना है। यानी अल्हम्दु पढ़ने के बाद में आपको कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये आपको 11 बार पढ़ लेना है। 11 मरतबा पढ़ करके आपको रुकू में जाना है, फिर आपको सजदा करना है, फिर खड़े हो जाना है। एक रकात आपकी हो गई। फिर दूसरी रकात में आपको सूरह फातिहा पढ़ना है। उसके बाद फिर आपको 11 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लेना है। फिर उसके बाद रुकू सजदा करके आपको कायदे में बैठ जाना है। कायदे में आप क्या करेंगे, अत्तहियात पढ़ेंगे, दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे और दुआए मासूरा पढ़ेंगे। दुआए मासूरा पढ़ने के बाद में अब आपको सलाम नहीं फेरना है, बल्कि सीधे खड़े हो जाना है। सलाम नहीं फेरना है, खड़े हो जाना है। खड़े होने के बाद फिर आपको सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ना है। उसके बाद फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे तीसरी रकात में। फिर आपको 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़ना है। उसके बाद फिर रुकू और सजदा करके फिर जो है आपको खड़े हो जाना है। ठीक है। फिर आपको सूरह फातिहा पढ़ना है, फिर 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़ना है, समझे। और फिर रुकू सजदा करके आपको चौथी रकात में बैठ जाना है। अत्तहियात पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, दुआए मासूरा पढ़ के फिर आपको खड़े हो जाना है, सलाम नहीं फेरना है। तो आपको इसी तरीके से ये 8 रकात पढ़ना है। जब 8वीं रकात आप पढ़ें, कायदे आखिरा में बैठें, तो फिर अत्तहियात पढ़ के और दुआ दुरूद इब्राहिमी दुआए मासूरा पढ़ के फिर आपको सलाम फेर देना है। अब ये आपकी 8 रकात नफल नमाज मुकम्मल हो गई। अब लिखा है किताब के अंदर कि इस नमाज को पढ़ने के बाद इसका सवाब हजरत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में पेश करना है, उनकी रूह को पहुंचाना है। हजरत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि मैं जब तक जन्नत में नहीं जाऊंगी जब तक इस नमाज के पढ़ने वाले की बख्शिश ना करवा दूंगी।
اللہ तबारक व ताला से जब तक इसकी बख्शिश ना करवा लूंगी तब तक मैं जन्नत में नहीं जाऊंगी। तो इस 8 रकात नफल नमाज को एक सलाम के साथ आप शब बारात वाली रात में जरूर पढ़िएगा। जो जो हमारे इस्लामी भाई इस्लामी बहनें इस नमाज को इस वीडियो को सुनने के बाद और ये नमाज पढ़ने का इरादा कर लिए हैं वो नीचे कमेंट में अपना नाम लिखें और ये लिखें कि हजरत इंशाअल्लाह शब बारात में इस नमाज को हम जरूर अदा करेंगे। और एक बात मैं आपको और बता दूं, जाते जाते आप 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करते रहिएगा। अगर आपकी नमाजें छूट गई हैं, जो नमाजें कज़ा हो गई हैं, उन्हें आप जरूर अदा करिएगा। कुरान मुक़द्दस की तिलावत करिएगा और जितना हो सके रो रो के आप उस रात में दुआएं मांगिएगा और दूसरे दिन को रोजा रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।